राम सुंदर साथ छत्रछाड़ महाबली करियो बलि बलि। आनंद यात्रा कड़वी बानी में आज हम बात इस विषय पर करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी संस्कृति या धरोहर की आलोचना करना नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय मातृभूमि, आध्यात्मिकता, दर्शन एवं धर्म के साथ साथ मानव मन इस धराधाम पे भारत भूमि का महत्व क्या है, क्यों ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों और फकीरों ने इस धराधाम पे ही जन्म लिया। यहीं पर वैदिक संस्कृति भी आई। साहित्यों को द्वापर, त्रेता और कलयुग लिखा गया। कुछ न कुछ तो अध्यात्म एवं दर्शन परंपरा जब पुराण काल में, भूतकाल में किसी भी संस्कृति या राष्ट्र ने सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, गणित, विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र में अपना प्रथम पायदान भी नहीं रखा था, उससे पहले हम लोग विज्ञान पे भी आगे थे, चाहे वो भौतिक हो, रसायन हो या जीव विज्ञान हो। तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र, गणित में भी सर्वश्रेष्ठ थे। आधुनिक एवं सांस्कृतिक परिभाषा के, परंपरा के हम श्रेष्ठ धनी। विषय आनंद यात्रा कड़वी बानी। सच कहना, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहना। सच एक बार बोला जाता है, झूठ आपको बार बार बोलना पड़ेगा। तो आज का जो विषय है आनंद यात्रा कड़वी बानी, विषय का नाम हमने रखा है काल कभी जाता नहीं, चाहे वो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्यकाल हो। वैदिक परंपरा में एक संस्कृत का बहुत बड़ा श्लोक है, कालोयव नयातो यव में याता, काल कभी जाता नहीं। वो हिमालय की तरफ स्थिर है, अचल है, अविचल है और अनंत है। केवल मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु पाता है। मतलब हम एक समंदर की नहरों की भांति उठते हैं और जाते हैं। उस परम तत्व परम धाम को जाने के लिए हमें समग्र जीवन मेहनत करनी पड़ती है। उस परम तत्व को पाने के बाद, पहुंचने के बाद हमारी सभी आदि व्याधि उपाधि दिवादी विसंगता स्वतः दूर जाती है। तो हमारे जितने भी ऋषि, मुनियों, पीरों, पैगंबरों, फकीरों ने हिमालय को क्यों पसंद किया, उसका कारण ये भारत भूमि अध्यात्म की भूमि है, दर्शन की भूमि है, धर्म की परंपरा की उच्च श्रेष्ठ संस्कृति की भूमि है। अगर कोई मुझे पूछता है कि आपने उपासना की, मैं ये बोलता की भी है, नहीं भी की, क्योंकि इसके पीछे अभिरुचि आना, रस होना, हमारे पूर्व जन्म में हमारे माता पिता, हमारे बड़े हमसे ज्यादा भाग्यशाली थे। उनको समर्थ गुरु छोटी सी उम्र में मर्दाने से उनको वेद, वेदांत के शासन, धर्म, अध्यात्म और दर्शन परंपरा में छोटी सी उम्र से अभिरुचि हो जाती थी। तो उपासना के बारे में मेरा ये कहना है, मनुष्य स्वतः अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको सेट करना चाहिए। गुरु के शोध में कभी भी भटकना नहीं चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति तीव्र है परम पद को पाने के लिए, उस परम तत्व को पाने के लिए, तो स्वतः वो परम तत्व, परब्रह्म परमात्मा एक गुरु को आपके शोध में भेजेगा। क्योंकि गुरु केवल निमित्त है, मुख्य वस्तु तो क्या है? मानव हृदय, मन, तन, आत्मा की अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि ही आपको किसी भी प्रयत्न के लिए कारणभूत है। उपासना केवल एकांत का मार्ग है। उस समय भी नीरव और शांतिमय होना चाहिए। जब तक आपका चित्त शांत न हो जाए, चित्त शांत न हो जाए, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से थोड़े से दूर हट न जाओ, तब तक आपको राह दिखनी है। कभी गुस्सा नहीं होए, कभी जल्दबाजी नहीं करें। तो आपके विचारों की जो आवृत्ति है उसको आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा।
तभी आपके लिए परम तत्व के लिए वो पूज्य भाव आएगा जो कभी दिखेगा नहीं। हिमालय के शिखर हमें क्या बताते हैं, इस दुनिया में जितनी भी जंगम सृष्टि है उसमें मैं जैसा कोई पदार्थ है ही नहीं। जो कुछ भी है यह है और वो है, और मनुष्य यह और वो में पूरी जिंदगी निकाल देता। लेकिन क्या बात होती है, मनुष्य के हृदय तथा आत्मा में जो मैं का तत्व है, आई एम द बेस्ट, हूं का जो तत्व है, ये दुनिया के तीनों काल भी सभी चीजों में मर जाने से मैं का जो तत्व है मनुष्य का दुनिया की मायावी दृश्य में मिल जाने से ये मेरा है, ये तेरा है, ये भावना उसमें जागृत हो जाती है। जबकि मैं जो तत्व है वो तीनों काल, चाहे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, तीनों काल में सदा सर्वदा स्थिर, अविचल और अनंत रहता है, वो कभी बैठता नहीं। तो हूं के लिए, मैं के लिए अपने हृदय, मन, तन, आत्मा के चित्त को आपको जागृत करना पड़ेगा। जब तक आप मैं को नहीं मारोगे तब तक आप उस परम तत्व को पा नहीं सकते। ज्ञान एक विषय, एक ज्ञान किसी विषय है और नहीं भी, उसके बारे में महर्षि याज्ञवल्क्य बृहदनारायण में क्या लिखते हैं, वो कहते हैं विज्ञा तारतम अरे कहने विजानीयतम, मतलब उपासना के दो स्वरूप है, ज्ञानुष और गणेश। अनु का प्रभेद होता है। ज्ञान का जो अंतिम स्वरूप है, ज्ञान अपने आप चमकता रहता है, क्योंकि ज्ञान वो चैतन्य, ज्ञान वो शक्ति है, ज्ञान वो अनुभूति है। ज्ञान से आपको परम तत्व पाने की तीव्र इच्छा होती है। ज्ञान शक्ति का दूसरा नाम है आत्मा। अज्ञानता के प्रभाव से जीव बनता है। जैसे अज्ञान छूट गया, आपके हृदय, मन, तन, आत्मा से आत्मा रूपी वो जो प्रकाश उठता है, वो प्रकाश है सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वदर्शी है, जिसमें मैं अपने आप स्वतः मिट जाता है। इसलिए कि आत्मा वा अरे श्रोतम मंत्र निधि, इसलिए आत्मा की बात को किसी भी मनुष्य को सुनना चाहिए, आत्मा की बात के ऊपर मन करना चाहिए, आत्मा की बात पे चिंतन करना है, क्योंकि आत्मा केवल और केवल सत्य की परिभाषा बोलता है। इसलिए वेद उपनिषद में भी मानव मन के लिए, एक मनुष्य के लिए ब्रह्म शक्ति की उपासना के ऊपर जोर किया कि मानव देह को जो पंच भौतिक तन जो मिला है वो ब्रह्म शक्ति की उपासना के लिए मिला हुआ एक वरदान है। क्योंकि उपासना करने के बाद संपूर्ण हृदय, मन, तन, आत्मा में आत्मा की बात सुनने के बाद फालतू चीजें जो काम, क्रोध, लोभ, माया है, उससे मन स्वतः धीरे धीरे उड़ जाता है और उस परम तत्व को पाने के लिए जो मेहनत करता है, जिसके लिए ये मनुष्य तन मिला है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आपने मुझे सुना और चुना भी, मन करें और चिंतन करें। प्रणाम।